नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं वो जानने से पहले एक बार इस डेफिनेशन को देखिए। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। अब बस इसी चीज को हमें समझना है। तो ये सब चीजें समझने से पहले आप ये समझिए कि एलिमेंट्स आपके पास अलग अलग है, यानी आपके पास दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं और एटम्स भी उनके डिफरेंट हैं। अभी तक आपने आइसोटोप्स में एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स पढ़े थे। यहाँ पर एलिमेंट डिफरेंट है, जाहिर है उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एक बार वो भी आपको याद दिला दूं। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, तब हम उस स्टेज की बात करते हैं जहां पर एटम ने आउटरमोस्ट शेल में ना इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ना इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ना इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं स्टेबिलिटी के लिए। ओरिजिनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो एटॉमिक नंबर कहलाया जाता है। ऑल्सो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इससे भी आपको एटॉमिक नंबर का अंदाजा लग जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। मास नंबर क्या होता है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास शेल्स होते हैं। कितने शेल्स होंगे वो डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर कितना है। लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते ही हैं। इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका आ जाता है मास नंबर। तो मास नंबर का क्या मतलब हुआ, मास नंबर का मतलब हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है, उनका जो सम है, जो जोड़ है, इसको हम क्या बोलते हैं, सम जो है उनका, ठीक है ना, जो जोड़ने से आता है वो हो जाता है हमारा मास नंबर। यहाँ पर एक और चीज समझिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि किताबों में अगर आप ये वर्ड पढ़ते हैं न्यूक्लियॉन, तो आप समझ जाइए कि न्यूक्लियस की बात हो रही है और न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है। अगर ये सारी बातें समझ में आ गई हैं आपको, तब आइसोबार आपके लिए थोड़ा आसान पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर आपकी किताब में जो एग्जाम्पल दे रखा था, मैंने बिल्कुल सेम वही कोट किया है। आपके पास एक आइसोबार है, आर्गन और कैल्शियम। अब देखिए, आर्गन की अगर आप बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 18 है। अभी आपने जाना था कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो प्रोटॉन इसमें कितने हैं अगर हम ये देखना चाहें तो इसमें प्रोटॉन है आपके पास 18 प्रोटॉन है आपके पास। अगर आप कैल्शियम की बात करते हैं कि कैल्शियम में कितने प्रोटॉन हैं, तो कैल्शियम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है 20। हम